हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। 5 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली NCR के लोगों को कल यानी 7 सितंबर से एक बार फिर से मेट्रो में सफर करने का मौका मिल जाएगा। मेट्रो ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। एक बार फिर से मेट्रो पटरी पर तो दौड़ेगी, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। अनलॉक के चौथे चरण में मेट्रो को भी लोगों के लिए शुरू कर दिया गया, लेकिन मेट्रो 3 चरणों में शुरू होगी। कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मेट्रो अपने तीसरे चरण यानी कि 12 सितंबर से ही शुरू होगी। इससे पहले कल से सुबह 4 घंटे और शाम के 4 घंटों के लिए मेट्रो को शुरू किया गया है। हल्ला बोल में आज इसी पर हम बात करेंगे। दोनों लाइंस पे ही, चाहे DMRC की बात हो या फिर रैपिड मेट्रो की, तो जो इसका संचालन अब 7 तारीख से शुरू होगा, इसके लिए मेट्रो के द्वारा खुद भी अपने एक काफी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस बनाई गई हैं, SOP बनाई गई हैं, और उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेशन प्रेमिसेस जहां से कोई व्यक्ति जाने के लिए अगर अंदर जाता है स्टेशन में या फिर मेट्रो का सफर पूरा करके बाहर निकलता है, तो उसके उपरांत भी किसी प्रकार की ऐसी कोई हानि ना हो, किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना फैले, तो उसको लेके भी एक इंटरेक्शन हुआ था। और चाहे बल्क स्क्रीनिंग की बात हो, जो मल्टीपल स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है, सो दैट वेटिंग टाइम किसी को भी अंदर जाने के लिए मिनिमम रहे, लॉन्ग क्यूज, लंबी लाइनें ना बने। साथ साथ जब कोई अपना सफर पूरा करके उतरे तो ऑटो रिक्शास, बाकी जो वाहन है वो भी एक ऑर्डरली तरीके से खड़े मिले, केओस ना हो, इसलिए सिंगल एंट्री एग्जिट ही गेट रहेगा मेट्रो स्टेशन का। तो हल्ला बोल में आज इसी पर बात करेंगे। नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस खोल दिए हैं हमने, फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। अनलॉक 4 में मेट्रो को शुरू किए जाने का जो ये फैसला है, इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहेंगे आप? हल्ला बोल के इस मंच पर अपनी राय जरूर रखिए। जिस तेजी के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उसके बाद 5 महीने बाद एक बार फिर से मेट्रो रफ्तार पकड़ेगी, दौड़ेगी मेट्रो। लोगों के लिए कल से मेट्रो के दरवाजे खुल जाएंगे। लोगों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ, आवागमन की दिक्कतें दूर होंगी। अनलॉक 4 में लोगों को मेट्रो का तोहफा मिलने जा रहा है कल से। सवाल कई सारे, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं? कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही? कोरोना के समय में क्या DMRC पूरी तरह से तैयार है? स्टेशन पर होंगे गार्ड, स्टेशन के बाहर क्या होगा इंतजाम? भीड़ को काबू करने के लिए DMRC है तैयार? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? ये कई सवाल जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय, अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाइए। एक बार फिर सवाल दोहरा रही हूं मैं, हालांकि ग्राफिक्स के जरिए हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सवाल लगातार पहुंचा रहे हैं फोन नंबर्स के साथ, जो कि फोन लाइन खुली हुई है। फोन करने का सिलसिला जरूर शुरू कर दे। सवाल, कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही? कोरोना के समय में क्या DMRC पूरी तरह से तैयार है? स्टेशन पर होंगे गार्ड, स्टेशन के बाहर क्या होगा इंतजाम? भीड़ को काबू करने के लिए क्या DMRC है तैयार? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? एक के बाद एक कई सवाल। मेट्रो कल से खुल रहे हैं, आपकी तरह हम भी बेहद खुश हैं कि मेट्रो एक बार फिर से दौड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए थे उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। एक बार फिर से खोल दिया हमने, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन कीजिए और बोलिए हल्ला। अगर आपको कहीं पर भी मेट्रो के संचालन को लेकर किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नजर आती है, तो हालांकि DMRC का कहना है कि सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद हैं, लेकिन स्टेशन पर तो गार्ड होंगे, स्टेशन के बाहर क्या इंतजाम होगा, इस पर भी बात करनी चाहिए। कोरोना के समय में क्या DMRC है पूरी तरह से तैयार? कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही? भीड़ को काबू करने के लिए क्या DMRC है तैयार? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? ये कई सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। जुड़िए हल्ला बोल में और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, इस मंच तक पहुंचाइए। भीड़ को काबू करने के लिए क्या DMRC तैयार है? लोगों का इंतजार खत्म हो गया, लोग बेहद खुश हैं। अनलॉक 4 में लोगों को मेट्रो का तोहफा मिला है, आवागमन की दिक्कतें अब काफी हद तक दूर हो जाएंगी, चूंकि मेट्रो की आदत लोगों को थी और बेहद सुविधाजनक जो ये यातायात का साधन है वो लोगों के लिए
तोहफे से कम नहीं है मेट्रो का संचालन शुरू होना, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक में लोगों की सुरक्षा के लिहाज से इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। भीड़ को काबू करने के लिए डीएमआरसी कितनी तैयार है? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? क्या लोग इतने सजग हैं? हम तो देख रहे हैं कि सड़कों पर आधे से ज्यादा लोग बिना मास्क के निकल जा रहे हैं। पुलिस का डंडा देखने के बाद जेब से मास्क निकल रही है उनके। कोरोना में एंट्री और एग्जिट के लिए डीएमआरसी तैयार है। स्टेशन पर गार्ड होंगे, लेकिन स्टेशन के बाहर क्या? आप याद कीजिए, जो पीक टाइम होता है सुबह ऑफिस जाने का या शाम को छुट्टी का जो वक्त होता है, उस वक्त कई मेट्रो स्टेशन पर बाहर 1-1 किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर तक लंबी एक लाइन होती है जो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है, और ये तकरीबन 2 घंटे तक लाइन क्लियर नहीं हो पाती। लोग आते जाते हैं, बेशक ऊपर से कई मेट्रो निकल जाए, लेकिन लाइन उतनी ही महसूस होती है। तो ऐसे वक्त में सिक्योरिटी को लेकर बाहर के लिए क्या इंतजाम है? गुरुग्राम से जयवीर जी बोलिए। मैडम, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया जी। तो मैडम, जैसे सोशल डिस्टेंस जब जैसे रोड में चलती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं हो पाएगी जी, क्योंकि सभी का एक टाइम होगा उससे छूटने का। और इतने मान लें सोशल डिस्टेंस जो कितनी सवारी आएगी? कोई सुझाव देना चाहेंगे डीएमआरसी को? सुझाव तो क्या है जी, भी फैले गए तो कोरोना, तो जैसे आज अभी आपने दिखाया कि दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे वो हो चुके हैं पॉजिटिव। चलिए, अच्छी बात है, आप हरियाणा न्यूज लगातार देख रहे हैं, लेकिन अनलॉक 4 में है, अब तो मेट्रो खुल जाना चाहिए। आप इसके हक में नहीं है क्या? बिल्कुल हक में, लेकिन हमारे तो फायदा हो जाए। जैसे पैसेंजर ट्रेन में चलेंगे जी, जमींदारों के लिए जो है, जैसे अब दिल्ली जाना है या दूधिया है, उसके तब हमें तो फायदा होगा। आपको शटल चलवाना है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज शायद पहुंचे उन कानों तक जहां से ये फैसले लेने हैं। हालांकि ये पैंडेमिक को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया जाएगा, और सरकार धीरे धीरे सब कुछ खोल रही है, लेकिन यहाँ पर देखना यह भी होगा कि हम और आप कितने सजग हैं। अगर लापरवाही बरती गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये फैसला पलट जाए, क्योंकि इस पैंडेमिक में मेट्रो को खोलना, या फिर आप जिस शटल ट्रेन की बात कर, आप पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं, उनको खोलना, ये खतरे से खाली नहीं है। इस पर दोनों ही तरफ से खासा ख्याल रखना होगा। उन सवारियों को भी जो इसमें सफर करते हैं कि वो कैसे सुरक्षा के लिए अपने इंतजाम जो है वो पुख्ता रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उन सभी मानकों का पालन करते हैं जो कोरोना काल में बेहद जरूरी है। और साथ में जिन्होंने ये अनलॉक किया, जिन्होंने ये सेवाएं बहाल कर दी, एक बार फिर से सुचारू कर दी, उनकी तैयारियां कितनी है सैनिटाइजेशन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, हर एक तौर पर ये देखा जाना चाहिए। डीएमआरसी का जो फैसला है कल से मेट्रो के संचालन को शुरू करने को लेकर, इस पर आज बोलिए, खुलकर बोलिए। और साथ में क्या यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला निभा पाएंगे जब मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही? अगर आपको लगता है कि ज्यादा जल्दी ये फैसला ले लिया गया, थोड़ा और वेट किया जा सकता था, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, काफी वक्त हो गया था, अब खुलना चाहिए और लोगों को खुद ख्याल रखना होगा, साफ सफाई का, सुरक्षा का, एहतियात बरतना होगा, सैनिटाइजेशन का, मास्क लगाना होगा, तो भी फोन करें। आप सबों के लिए ये मंच, आप सबों के लिए ये प्लेटफॉर्म, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। स्टेशन पर तो गार्ड होंगे, लेकिन स्टेशन के बाहर क्या इंतजाम होगा? भीड़ को कैसे काबू किया जाएगा? डीएमआरसी भीड़ को काबू करने के लिए कितने तैयार है? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? हम स्टेशन पर गार्ड का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि वहां तो चलो गार्ड होंगे, वो लाइन लगवाएंगे, क्यू में लोग खड़े रहें, हो सकता है कि वहां पर भी सर्कल बनाए जाएं जहां पर आपको 1 मीटर की दूरी पर ही रहना है एक दूसरे से। लेकिन स्टेशन के बाहर क्या? हम अभी चौक चौराहों पर, नाकों पर, रेड लाइट पर जिस तरह से देख रहे हैं पुलिस की नाकेबंदी या पुलिस की ड्यूटी, तो क्या हम स्टेशन के बाहर भी इस तरह से देखेंगे कि लोग ऊपर तो सर्कल में खड़े हैं, 1 मीटर की दूरी, 2 गज की जो दूरी है वो उसको मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है जो इसकी निगरानी कर रहा है, जो देख रहा है। लेकिन
जो भीड़ नीचे होगी उनके लिए क्या अलग से सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी और वो पुलिस वाले होंगे या डीएमआरसी की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, ये चीज अभी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त फॉलो होना इस कोरोना चेन को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिना वक्त गवाए हल्ला बोल में एक बार फिर लौटेंगे। बहुत गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। खुशखबरी तो है, तोहफा तो मिला है। मेट्रो को खोले जाने को लेकर जो खबर दी गई, जो घोषणा की गई कि डीएमआरसी ने ऐलान किया कि कल से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। 7 तारीख का समय दिया गया था। चरणबद्ध तरीके से मेट्रो खोली जा रही है, अच्छी खबर। लेकिन तैयारियां कितनी पुरजोर, कितनी चाक चौबंद, इन तैयारियों पर हमें बात करनी है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। राहुल अरोड़ा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल बोलिए। राहुल आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए सर, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, कल से मेट्रो खुल जाएंगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का भी डर है। इस तरीके से खोल रहे हैं तो एक साथ भीड़ भड़ाका होगा और कोरोना में जो मामले और बढ़ेंगे, जैसे अभी हरियाणा के मुरसर में तो बहुत सारे मामले आ गए एक जगह, तो कहीं ना कहीं डर भी है जी। तो आपको क्या लगता है कि हफ्ता 10 दिन और रुकना चाहिए था? जी बिल्कुल, बेशक आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत आप करें। जैसे अब खोल देंगे तो जी लोग हैं वो जल्दी के चक्कर में भगदड़ में, क्योंकि मेट्रो की सुविधा काफी लाभदायक जरूर है, लोग भगदड़ करेंगे और कहीं ना कहीं जो एक भी उसमें कोई इन्फेक्शन बनना है तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। चलिए, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर फोन करें। नंबर्स आप सभी के टीवी स्क्रीन पर भी है। राहुल अरोड़ा की तरह आप भी फोन करें। भीड़ को काबू करने के लिए डीएमआरसी कितनी तैयार है? ये एक राहुल की सोच या एक राहुल का प्रश्न नहीं है, ये इस वक्त हर किसी के में है, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि डीएमआरसी भीड़ को काबू कैसे करेगी। आप ऊपर तो गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को तैनात रखेंगे जो सिक्योरिटी को कंट्रोल, जो भीड़ को कंट्रोल कर सके, सिक्योरिटी का वहां पर ध्यान रख सके, लेकिन नीचे क्या, जो मेट्रो स्टेशन के नीचे जो भीड़ होगी उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या डीएमआरसी इसके लिए कुछ कर रही है या उसने पुलिस से सहयोग मांगा है? इस पर भी बात होनी चाहिए। भीड़ को काबू कैसे करेगी डीएमआरसी? क्या यात्री निभा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला? हम और आप जितने खुश हैं मेट्रो के खोले जाने को लेकर, हो सकता है आप में से कोई चिंतित भी हो, आप भी फोन करें। जैसे राहुल अरोड़ा ने अपनी चिंता जाहिर की है, क्या आपको भी चिंता है कि मेट्रो क्यों खोली जा रही है, आगे खोली जानी चाहिए? इस पर भी आप अपनी बात रखिए। लेकिन इस वक्त जो लोग खुश हैं मेट्रो को खोले जाने को लेकर, क्या उनके जहन में यह सवाल नहीं है कि सुरक्षा का क्या होगा? क्या हम लोग तैयार हैं इस चीज के लिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे, हम बिना मास्क पहने नहीं जाएंगे, हमारे पास सैनिटाइजर होगा, बेशक से सैनिटाइजेशन की जो भी व्यवस्था हो डीएमआरसी की तरफ से, उसके बावजूद भी क्या हमने उन तय मानकों को अभी तक आत्मसात कर लिया है, अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में शुमार कर लिया है? अगर नहीं किया तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हम दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। 5 महीने बाद मेट्रो दौड़ने जा रही है, मेट्रो एक बार फिर से पटरी पर आएगी, मेट्रो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन इन 5 महीनों के बाद भी क्या इस पैंडेमिक में ये जो फैसला डीएमआरसी की तरफ से लिया गया था, चूंकि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं तो डर तो है ही, खुशी की बात कि मेट्रो खुल रहा है, लेकिन एक डर के साथ ये खुशी आई है कि महामारी का चेन हम नहीं तोड़ पाए, हम अभी तक कोरोना से फाइट करके उसे खत्म करने में सक्षम नहीं हो पाए। ऐसे में हम कितना सफल ये संचालन होने देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों के लिए कोरोना लेकर मेट्रो पर सवार हो जाएं। प्रेम जुड़ गए हमारे साथ। प्रेम बोलिए हल्ला। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छा कदम सरकार का, जैसे मैं प्रेम आप फोन पर हैं? प्रेम आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप मेरी? प्रेम आप फोन पर हैं? जी
बोलिए सर, आवाज नहीं मिल रही थी आपकी, दोबारा बोलें। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। कहीं ना कहीं मेट्रो खुलने से काफी ज्यादा राहत मिली है। मैं आपको बता दूं कि पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए। इस तरीके से जो भी गाइडलाइंस है मेट्रो की, उनको फॉलो करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आगे भी जरूर फोन करते रहें। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आप सभी भी जुड़िए। बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास इस कार्यक्रम में। 5 महीने बाद मेट्रो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रही है। पटरी पर दिखेगी, दौड़ेगी मेट्रो, लेकिन तैयारियां कितनी पुख्ता की गई हैं, कितने चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त आप देख रहे हैं। कोरोना काल में मेट्रो का संचालन कितना सही आपको नजर आ रहा है, बताएं हमें। कोरोना के समय में क्या है डीएमआरसी की तैयारी मेट्रो संचालन को लेकर। स्टेशन पर होंगे गार्ड, लेकिन स्टेशन के नीचे क्या भगदड़ भीड़, इससे कैसे निपटा जा सकेगा? क्या नीचे भी सिक्योरिटी तैनात करेगी डीएमआरसी? क्या इसके लिए पुलिस से सहयोग लेगी या डीएमआरसी के अपने सुरक्षा कर्मी होंगे? हल्ला बोल में आज इसी सवाल का आप जवाब तलाश रहे थे। आगे भी लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।